WHO का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, ब्रिक्स का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहाँ है भाई? कंफ्यूजन होता है ना, मुझे भी होता था। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी इतना प्रॉब्लम होता था कि भाई किसका कहाँ पे है, बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको आज आप देख लेंगे तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एकदम याद हो जाएगा हमेशा के लिए। इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि कौन सा मुख्यालय कहाँ पे, बहुत ही इजी वे में। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो इसको फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं। WHO, WTO, ILO। देखिए सबसे पहले जहां पे वर्ल्ड से शुरू हुआ, वर्ल्ड से और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ, वो ज्यादातर होता है जेनेवा में। कैसे याद रखेंगे? देखिए हेल्थ, ट्रेड और लेबर बात होगा कहाँ पे होगा? जेनेवा। क्योंकि देखिए हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, तभी हम अच्छा लेबर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है? जान है। तो जान से याद रखेंगे क्या? जेनेवा। तो कौन कौन हमारी जान है? हेल्थ, ट्रेड और लेबर। ये याद हो गया। आगे समझते हैं। आगे है वर्ल्ड बैंक, IMF। देखिए जहां पे पैसा का बात होगा तो पैसा सबसे ज्यादा कहां पे? अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां होगा? अमेरिका में। IMF का कहां होगा? अमेरिका में, यानी कि वॉशिंगटन DC, USA में। ठीक है। इसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को देखिए क्योंकि एक ऐसा शहर है, एक कल्चरल सिटी है, तो जहां पे भी कल्चरल वाला ज्यादा चीज होता है वो आपका पेरिस में होता है। तो कल्चरल सिटी है, इसलिए कहां याद रखेंगे? यूनेस्को, पेरिस में। यूनेस्को कहां पे? पेरिस में। अगर बच्चा से रिलेटेड होगा यूनाइटेड नेशन या यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन या यूनिसेफ ये बच्चों के लिए काम करता है, तो ये कहां पे होगा? न्यूयॉर्क में। कहां पे होगा? न्यूयॉर्क। UN और यूनिसेफ कहां पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है। आगे समझते हैं सार्क। सार्क ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, सार्क। सार्क एक मछली होता है, सार्क ने काट लिया। काट लिया यानी काट से याद रखेंगे काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू में। आगे समझते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स ये हमारा क्या है? ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स में आप याद रखिएगा कि इसमें रिस्क ऐसा वर्ड आ रहा है, ब्रिक्स रिस्क, इस तरह से। तो ब्रिक्स में एक देश है, वो कौन है? चाइना। चाइना हमारे लिए क्या है? रिस्क वाला देश है, रिस्की देश है, इसलिए ब्रिक्स का जो ब्रिक्स है उसका मुख्यालय कहां पे होगा? चाइना में होगा, चीन में होगा। आगे समझते हैं एशियान। एशियान, एशियान का होता है, एशियान का होता है आपका जकार्ता। तो एशियान से आपको समझ में आ रहा है आसान। आसान काम में क्या? जान नहीं होता है। जकार्ता आसान काम में जान नहीं होता है, इसलिए आसियान का मुख्यालय कहां पे होगा? जकार्ता में होगा। उसके बाद होगा नाटो। नाटो बच्चे क्या करते हैं? ब्रश करने में नाटक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं ब्रश करने में नाटक करते हैं, इसलिए नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रश से हो जाएगा ब्रुसेल्स। कहां पे हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। इसी तरह से ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए जस्टिस कौन करता है? जो हमेशा हेड होता है, चाहे घर में हो तो जो घर का जो हेड होगा वो जस्टिस करेगा। स्कूल में कौन जस्टिस करेगा? जो हेड मास्टर है। उसी तरह से ICJ का मुख्यालय कैसे याद रखेंगे? हेड से याद रखेंगे, हेग में। कहां पे है? हेग में। अब आप बताइए G20 का मुख्यालय कहां है? क्या इसका मुख्यालय होता भी है या नहीं होता है? कमेंट करके बताइए। इसी तरह से शानदार वीडियो के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और वीडियो में।